ये नहीं मान रहे हैं कि वो ईवीएम पर सवाल ना खड़े करें, अगर विपक्ष के नेता ये नहीं मान रहे हैं कि हाँ उनमें कमियां हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये क्यों कह रहे हैं कि हमें ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत है? हालांकि हम ये जानते हैं कि उनकी नसीहत, उनकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई नहीं सुनेगा वहां पर। नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस के अंदर भी जो विवेकशील लोग हैं उनको पता है कि हमारे पार्टी की दशा क्या हो गई। अब प्रेम जी अगर मान लीजिए नया उस इकोसिस्टम के व्यक्ति बन गए हैं जो कि हमेशा तार्किक बात और तथ्यों के साथ रखते रहे हैं, तो अब उस पर तो नहीं बोलूंगा। शहजाद जी ने बहुत सारा बता दिए, कहा कि फैक्ट है चुनाव आयोग एक एक विषय पर जवाब दे चुका है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अगर इतने ही सब कुछ अच्छा होता तो 2014 के चुनाव से लेकर के और 2024 के चुनाव तक देश के का कोई राज्य नहीं है जहां कांग्रेस पार्टी व्यापक रूप से टूटी नहीं है, इंक्लूडिंग राजस्थान जहां के वरुण पुरोहित है, जहां की वहां की सरकार रही है, कर्नाटका जहां उसकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश जहां उसकी सरकार है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार टूट रही है, टूटते टूटते जहां वो मुख्य पार्टी रही है वहां हाशिए पर जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसी जगह में अगर कल ईवीएम इनके हिसाब से भी चुनाव हो जाए तो कांग्रेस कितने उम्मीदवार उतारेगी? महाराष्ट्र में कितने उम्मीदवार कांग्रेस उतार सकती है आज की स्थिति में? तो ये सवाल तो है कि कांग्रेस अपने घर में झांकने की बजाय, क्योंकि राहुल गांधी के रणनीतिकारों ने एक नीति बनाई। देखिए ये नीति क्या थी कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, देश ने उसको नकारा है, फेल हो गई। देश को लग गया कि नहीं ये समस्या पैदा हुई है, ये तो जाति के आधार पर तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने मुसलमानों के आरक्षण की परोक्ष प्रत्यक्ष बात की, यद्यपि वो घोषणा पत्र में नहीं रहा, दूसरे रूप में किया, देश ने उसके विरुद्ध नकारा है। राहुल गांधी जी ने देश में जिस ढंग से सावरकर जी आरएसएस पर अटैक करना शुरू किया, जिस ढंग से राम जन्मभूमि का जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा का मजाक उड़ाया, उसके विरुद्ध लोगों ने विद्रोह किया, कांग्रेस के लोगों ने विद्रोह किया। तो ये सारे विषय ऐसे हो गए कि इनको लगता है कि अगर कांग्रेस में ये सारे विषय उठे तो ये एक परिवार के हाथ में जो नेतृत्व है वो जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, चुनाव आयोग, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट और साथ में साथ ले लो राष्ट्रपति तक को इन लोगों ने क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। तो कोई तार्किक बात हो अनामिका तो उत्तर दिया जाए। क्या ईवीएम के लिए लंदन में, मतलब वरुण जी अपनी कमियां, वही बात अवधेश जी भी कह रहे हैं कि मतलब मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, हाँ बोलिए जल्दी। भारत का विषय है, हाँ। भारत का विषय सुनो अनामिका, तो लंदन में उस पर कॉन्फ्रेंस 3 दिनों का जो कपिल सिब्बल और बाकी नेता क्यों करने गए थे, अमेरिका में क्यों करने गए थे, कनाडा में क्यों करने गए थे, पूरी दुनिया में, चूंकि ईवीएम से अनेक देश चुनाव करा रहे हैं भारत से ईवीएम लेकर के, और ईवीएम वहां प्रमाणित हुआ है कि सही है अलग अलग देशों में करके। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे थे विदेशों में जाकर? मतलब अपनी कमियां नहीं ढूंढ रहे हैं वरुण जी, अपनी कमियां नहीं ढूंढ रहे हैं। ये नहीं लग रहा है, ये नहीं देख रहे हैं कि हम कहां लैग कर रहे हैं, हम जनता के कौन से मुद्दे हैं, जनता के कौन से पॉइंट्स नहीं उठा पा रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कैसे कर सकते हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा वोट बैंक कौन है, उसे कैसे साधना है। सर ये कमियां नहीं है वरुण जी कि उनको देखा जाए, उसके बाद आप मंथन करें अपना? सिर्फ ईवीएम, सिर्फ चुनाव आयोग, सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, पीएम के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, बल्कि सर उसका भी नुकसान होता है। अनामिका जी, पीएम को इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है संविधान से, और दूसरा पीएम ने भी कई गलत कोरिया से लेके पता नहीं क्या क्या शब्दों का उपयोग किया, इसलिए मैंने शुरू में कहा प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक जो है शाब्दिक आचरण की मर्यादाओं में गिरावट आई। आप बात कर रहे हो कांग्रेस की और ईवीएम की, उस पर मेरे को भी दे दीजिएगा, सबको समय दिया। ईवीएम की जहां तक बात है, राजीव गांधी जी के जमाने में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इसलिए लाए गए थे, और वो अच्छी बात थी। समय काल परिस्थिति के अनुसार जो मांग होती है ईवीएम के आगे कोई सुधार करना है तो करने की बात होनी चाहिए, उसको चुनाव आयोग को सीरियसली लेना चाहिए। 40-45% जो संसद है वो आपकी विपक्ष है, वो मांग उठा रही है। वरुण जी, मैंने कांग्रेस की कमियों पर भी बात की, फिर आप कहेंगे मैं रोक रही हूँ। मैंने कहा कि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आप समझदार नेता वाली बातें करते हैं, तो लगता है कि आपसे सवाल भी ऐसे ही पूछे जाएं, तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ। समझदार वाली सवाल पूछी गई है वरुण जी, तो सुन लो, आपने आंसर ही नहीं देने दिया। अरे तो आंसर देने दोगे जब तो आएगा, नहीं तो आप समझदार रह जाओगे। मैं कह रहा हूँ खड़गे जी ने जो बात करी है, ऊपर से नीचे तक बदलाव की बात करी है। नीचे तो कार्यकर्ता सही है, उसमें क्या बदलाव करोगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता तो बेचारा संघर्ष कर ही रहा है पूरे देश पर,
ऊपर बदलाव की आवश्यकता है। मैंने कितने साल से कहा है सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, और कोई आवश्यकता नहीं। अब सेंट्रल सिस्टम में दुरुस्त कौन होगा, उसमें ही सुन लो आप ये कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जो कांग्रेस को हराने के लिए जिम्मेदार है वही बदलाव करेंगे, तो कांग्रेस सुधरेगी कैसे? कौन है? नहीं तो सर जो बोल रहे हैं उनकी सुनता कौन है कांग्रेस में? जरूरत है जो मुझे ये बता दीजिए ना कि जिनको बमुश्किल तो अध्यक्ष बनाया गया है परिवार छोड़कर, उनकी बात सुन कौन रहा है, ये तो बता दीजिए कम से कम मुझे। नहीं, अब क्योंकि बुजुर्ग है अध्यक्ष है, मैं उन पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। नहीं, उनकी बातें भी की जा सकती है, टेलीविजन पे नहीं करना चाह रहा, उनकी भी की जा सकती है। मैंने कहा ना, जो लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं वो हराने के लिए पार्टी के सारे सिस्टम में जिम्मेदार है। तो सेंट्रल सिस्टम जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, और वो कैसे होगा? जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको संभलाया जाएगा जब होगा। अब आप इधर उधर के पकड़ के 2-2 साल कांग्रेस में आए नहीं, किसी की तपस्या भंग हो रही है, किसी को क्या हो रहा है, 3-3 बार जमानत जब्त करके आप राज्यसभा दे रहे हो, तो पार्टी कोई पार्टी वो कैसे सुधरेगी? तो पार्टी को अगर सुधारना है, ओके, मैं शहजाद से रिएक्शन लूंगी, फिर प्रोफेसर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। 2 बार राज्यसभा का घर जाएगी। जी ठीक है सर, शहजाद आ रही हूँ, प्रोफेसर यादव आ रही हूँ। हाँ देखिए, प्रॉब्लम यही है कि सबको पता है कि व्हाइट एलिफेंट जिसको कहते हैं, ये मुहावरा है, मतलब इसको लिटरली मत लेना। एलिफेंट कौन है रूम में सब जानते हैं, पर कोई बोलना नहीं चाहता। पर कम से कम मैं आज, यादव जी मेरे मित्र हैं, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि अखिलेश जी ने अभी एक पॉडकास्ट किया, उसमें उन्होंने बोला ये कांग्रेस खत्म है। ये कांग्रेस मेरे पीछे पत्रकार भेज रही थी कि मुझसे सवाल पूछे जाए ताकि मैं फंस जाऊं। फिर टीएमसी ने आकर बोला राहुल तुमसे, वो मीम बनता है ना, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, हट जाओ, ममता दीदी को एलओपी बनाओ। फिर आम आदमी पार्टी ने बोला तुम बोझ हो। तो धर्मेंद्र यादव जी भी जानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पॉलिटिकल क्रिप्टोनाइट है। वो सुपरमैन के पास क्रिप्टोनाइट जाता था तो सुपरमैन एकदम वीक हो जाता था, तो वैसे ही राहुल गांधी का टच, मतलब ये सब बर्बाद, ये जानते हैं। पर क्या करे कि टीवी पे नहीं बोल पाते, पर पॉडकास्ट में तो बोला है अखिलेश जी। बोला कि नहीं बोला बताइए? शुभांकर को पॉडकास्ट में बोला उन्होंने। अब झूठ बोल रहा हूं तो मैं चला दूंगा वीडियो। किसी का नाम मत लीजिए। प्रोफेसर यादव, शहजाद भाई ने किसी इंटरव्यू में बोला था कि मोदी जी झूठे हिंदू हैं। नहीं, मैंने नहीं बोला था। मेरे पास वीडियो, गलत है, ध्यान रखिएगा। मैं भी गलत है। दूसरी बात आप सुन लीजिए, चला दूंगा मैं, चला दीजिए, पर गलत है वो। चला दूंगा मैं, चला दूंगा। और आप अखिलेश जी जो बोले वो सही मान रहे हो ना? फिर सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अखिलेश जी और मेरी तुलना कर रहे हो आप। अच्छा नहीं, डिबेट राहुल गांधी क्या है इस पर नहीं है। बिल्कुल 200%। प्रोफेसर यादव, राहुल गांधी क्या है, डिबेट इस पर नहीं है। डिबेट आप भी जानते हैं किस पर है, मुझे विषय दोहराने की जरूरत नहीं है। पॉइंट पर वापस आए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं आता हूँ। अवधेश जी, लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है इनको ये नहीं पता कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी भाजपा के नेता हैं और भारत के रहने वाले हैं। आडवाणी जी ने खुद भी कहा था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। तो क्या आडवाणी जी को जानकारी नहीं थी, या तकनीकी रूप से कमजोर थे, या तब की भारतीय जनता पार्टी तकनीकी को समझती नहीं थी, बहुत पिछड़ी थी तकनीकी तौर पर, इसलिए ऐसा कहती थी? इस बात से क्या अवधेश जी सहमत है? अगर अवधेश